नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार। शरद सर आज मैं विक्रांत सर शरद सर, आज मैं चांदनी चौक गया और वहां पर जी। कुछ सोने और चांदी के व्यापारियों से बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि इस पर आपका व्यू जानना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। उनका ये कहना है सर कि सोने और चांदी की कीमत जो है, सोने की खास तौर पर अभी थोड़ी कम आनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि वॉर प्रीमियम भी इसमें शामिल है। जब भी कोई युद्ध होता है तो सोने और चांदी की कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो अब चूंकि शांति हो गई है, तो अब कीमत थोड़ी घटनी चाहिए। तो इसको किस तरीके से देखा जाए सर? नहीं नहीं विक्रांत, कोई वॉर प्रीमियम कुछ नहीं है ये। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि कीमत पहले एमसीएक्स में तय होती है। हाँ उसके बाद कीमत यहाँ पर कॉमेक्स में तय होती है। उसके बाद ये एमसीएक्स में होती है। जी। वॉर प्रीमियम नाम की अभी गोल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है, वॉर प्रीमियम नाम की। तो ये मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है कि भाई अपना ऑलरेडी सोने की कीमत तो काफी गिरी हुई है। इस समय बात कर रहे हैं हम 4180-85 डॉलर के आसपास है। हाँ तो इसमें इसमें वॉर प्रीमियम अभी कुछ नहीं। वॉर तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर तो प्रीमियम में बढ़ जाना चाहिए था जब वॉर हाँ रुका हुआ है हाँ, तो फिर बेसिकली अब सर हट वो ये ये तो। कहना चाह रहे थे कि जैसे जब भी कोई युद्ध होता है, जो एक पुरानी थ्योरी थी, इस बार तो हमने देखा कि किस तरीके से तेल ने बहुत परेशान किया, लेकिन उनका ये कहना है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो सोने के दाम भागते हैं। तो वो पुरानी थ्योरी के हिसाब से वो बता रहे थे कि इस युद्ध के कारण भी कुछ भागे होंगे, वो अब कुछ कम आएंगे। नहीं नहीं, वो पुरानी थ्योरी है। इस बार ये युद्ध वैसा नहीं था जैसे अमूमन युद्ध होते हैं। इस युद्ध पे तो उल्टा दबाव में आया है। हाँ इसमें कोई वॉर प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है। पहले देखिए, इसमें मैं किसी की थ्योरी को नकारना नहीं चाहता। जी। अगर उनका तजुर्बा है तो उनके तजुर्बे को पूरी रिस्पेक्ट में देता हूँ। हाँ पर इसमें समझने वाली बात यह है कि कीमत तय होती है। अपने सारे व्यापारी भाइयों को बताइएगा, कीमत का भारत से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रिंसिपल कीमत है, थोड़ा बहुत प्रीमियम इधर अक्षय तृतीया हाँ हुई, धनतेरस हुआ, शादी का सीजन हुआ, 200-400 रुपए ऊपर नीचे हुआ, हाँ वो एक अलग बात है। या कई बार स्पॉट मार्केट में सरप्लस हो जाता है तो स्पॉट मार्केट में डिस्काउंट आ जाता है। कई बार स्पॉट मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। अब जैसे आगे आपको थोड़ी सी शॉर्टेज दिखाई देगी, जिस प्रकार से सरकार हाँ नकेल कस रही है, बैंकों के ऊपर पूछताछ की गई है। तो वो स्पॉट मार्केट में शॉर्टेज और सरप्लस होती है, उसका आपको प्रीमियम और डिस्काउंट दिखाई देता है। वॉर प्रीमियम, अब ये वॉर प्रीमियम कोई उसमें औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि कीमत तय हो रही है कॉमेक्स से। कॉमेक्स में 31 डॉलर का एक आउंस होता है, ठीक हम्म, है। उसको आप डॉलर के रेट से यहाँ कन्वर्ट करते हैं भारत में 94-95 रुपए पे। पहले वो कन्वर्ट थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि हमने 96 रुपए, करीब करीब 97 रुपए पे भी कन्वर्जन करी है। हाँ, वो जरूर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिखेगा, हल्का सा, समझिए 2% के आसपास का, क्योंकि 2-3% जैसे नीचे आया है। तो अगर डॉलर एलिवेटेड रहता है, यानी रुपया गिरा रहता है, तो वो थोड़ी सी महंगाई बढ़ा देता है। उसके अलावा जी वॉर प्रीमियम कुछ नहीं है। तो डॉलर का इम्पैक्ट होता है, दूसरा कन्वर्जन, जो करेंसी कन्वर्जन जिसका मैंने आपको बात करी जी। दिया, और एमसीएक्स से अलाइंड होता है। एमसीएक्स में जो सोना चलता है, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, एमसीएक्स के सोने का वॉर प्रीमियम से कभी भी मतलब नहीं था। हम्म। एमसीएक्स जो है, ये कमोडिटी ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेड होता है। ये ऑनलाइन मेनली कमोडिटी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, कमोडिटी मार्केट से जनरली लोग डिलीवरी नहीं लेते हैं, मोस्टली डिलीवरी नहीं लेते हैं। हम्म। कमोडिटी मार्केट पेपर कॉन्ट्रैक्ट और डीमैट के थ्रू ही चलती है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप डिलीवरी ले नहीं सकते हैं, पर लेते नहीं है, कभी डिलीवरी नहीं लेते। तो जब आप डिलीवरी नहीं लेते हैं, तो वो कीमत उनकी वहां अमेरिका से, अमेरिका और इंटरनेशनल मार्केट से अलाइंड रहती है। चलिए, आपस में जो व्यापारी गण है वो वॉर प्रीमियम लेके चल रहे हैं, तो कि लड़ाई चल रही है। अब तो लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो हाँ फिर तो लड़ाई रुके हुए तो कुछ दिन हो गए, तो फिर वॉर प्रीमियम तो हट जाना चाहिए। हाँ तो वो तो ऑलरेडी प्राइस पहले इतनी पिटी हुई है, उनको बोले क्यों वॉर प्रीमियम हटा के और इसको पीटना चाहते हैं, पहले प्राइस इतनी डाउन है। हाँ सर, वो उनको लगता है ना कि बाजार में अगर थोड़ा सा सोना और कम हो जाए तो शायद जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि खरीदने का, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से तो बाजारों का बुरा हाल है सर, कोई खरीदारी नहीं है। और मोदी जी की अपील के बाद बिल्कुल ही बाजार में ग्राहक कम हो गए हैं, उनका ये कहना है। तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि दाम थोड़े कम होंगे तो शायद ग्राहक निकले। नहीं, उनको उनको आप कहिए कि हताश होने की जरूरत नहीं है। ये एक 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 लल, इसको हम इंग्लिश में लल बोलते हैं, एक लल वाला फेस है।
दो कारणों से। एक तो अभी शादी ब्याह का सीजन नहीं है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में, मुझे लग रहा है जुलाई और नवंबर के बीच में जो भी तारा जिस टाइम डूबता है उठता है, जो भी होगा वो उस टाइम देखें। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ लोग चढ़ती हुई हाँ प्राइस को सलाम मारते हैं। तो अभी गिरती हुई प्राइस में जिन लोगों ने ज्वेलरी भी बनानी होती है वो कहते हैं और गिर ले, और हाँ गिर ले, और नीचे आ जा, अभी और नीचे आएगा, अभी नहीं हाँ लेते। तो वो इसलिए नहीं लेते, जैसे ही चढ़ना शुरू होगा आपको वापस लोग ज्वेलरी भी बनवाते दिखेंगे, हाँ आपको लोग कॉइन चिप भी खरीदते दिखेंगे, तो वापस आ जाएंगे वो ग्राहक। आई थिंक दिस इज अ टेम्पररी फेज। और जी हाँ, परेशानी का सबब है जिन लोगों के पास आजकल काम नहीं है, खर्चे सबके दुकानों के, हाँ। स्टाफ के बहुत खर्चे होते हैं, आपको स्टाफ की सैलरीज भी देनी है जो बड़े ज्वेलर्स हैं, उनका काम है। पर मेल्ट एंड मेक का काम तो आ रहा है अभी भी। अपना विक्रांत, मेल्ट एंड मेक तो काम खूब चल रहा है। हाँ। बड़े बड़े जो जो तानिष्क है, कल्याण है, इंद्रिय है, और जो मालाबार है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनका मेल्ट एंड मेक का काम खूब चल रहा है। और अब तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो चार्जेस कटते हैं, ये जो खोट काटते हैं, वो भी हाँ उन्होंने खोट काटनी करीब करीब बंद कर दी है। और मेकिंग चार्जेस भी बहुत कम कर दिए, जिससे लोगों को लोग एनकरेज हों। क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था कि भाई मोदी जी ने कहा है तो हम अपने बड़े बड़े ऐड देंगे, आओ सोना खरीदो। तो वो मोदी जी की अपील के खिलाफ जाता है, तो उन्होंने भी मेल्ट एंड मेक के ऊपर काफी फोकस किया हुआ है। और मेल्ट एंड मेक के ऐड वो निकालते हैं, हालांकि ऐड वैसे ही होते हैं जैसे अपना आपको अजय देवगन और शाहरुख खान जो गुटखे का ऐड हाँ। करते हैं, और सुपारी का उसमें नीचे दिखाते हैं, इलायची। उसमें नीचे इलायची इलायची दिखा देते हैं। हाँ इसको हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ये एडवर्टाइजिंग की भाषा, मार्केटिंग की भाषा में सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है। हम्म, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग चल रही है, वो कहते हैं ब्रिंग, आप अपना पुराना सोना लेकर आओ। जब आएगा आदमी लेके पुराना, तो कुछ नया भी ले जाता है। अब मोदी जी थोड़े ना हर एक के घर जा जाके देख रहे हैं कि भाई तुम कितना ले रहे हो। पर मुझे लग रहा है कि एक टेम्परेरी फेस है। और एक और बात इसमें है विक्रांत, बहुत जरूरी। हाँ मोदी जी ने जब अपील करी थी उस समय क्रूड ऑयल का दाम करीब 97 $97 प्रति प्रति बैरल था। हाँ आज जब हम बात कर रहे हैं वहां से करीब 19-20 डॉलर नीचे है, उन्नीस हम्म, डॉलर तो नीचे है ही, 78-79 है, 18-19 डॉलर। तो मोदी जी ने अपील करी थी क्योंकि वो चाहते थे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से खाली ना हो जिस तेजी से खाली हो रहा था। क्योंकि हम अभी भी 680-85 डॉलर बिलियन डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो अब इसके, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आई है, तो अब जो इसकी आउटफ्लो है विदेशी मुद्रा भंडार की, उसमें आप लगाइए कहाँ 126 डॉलर, हाँ और कहाँ अब 78-79 डॉलर। तो आप सोचिए 21 और 47 डॉलर प्रति बैरल का फर्क है। तो आप देख, अब आज मैं एक बड़े चैनल में पॉडकास्ट कर रहा था, नेशनल चैनल था। जी। मैंने कहा मोदी जी से ये उम्मीद मत करिएगा कि वो आएंगे अब कहने हाँ भैया आप खरीद सकते हो, हाँ खरीदो, अब आप हो गया टाइम, अब ठीक है सब। हाँ ये वो अपील नहीं करेंगे कभी भी। वो तो उन्होंने एक स्वदेशी की भी अपील करी थी हाँ कि भाई आप शादियां भारत में करिए, भारत में इतने डेस्टिनेशन है, देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा। दूसरी उन्होंने फजूल खर्च जाके बाहर मत करिए, आप बाहर आप देश में घूमिए, देश में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आप खर्च करते हैं जाके, तो देश की टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है। तो पर ये लोग उम्मीद करें कि अब जो है क्रूड ऑयल हो गया है जी 78 डॉलर का, तो अब आप सोना ले सकते हो, ये आप उम्मीद मत रखिएगा। पर मुझे लग रहा है एक सांकेतिक तौर पर अगर उन्होंने अपील करी थी, उसके पीछे जड़ में विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से समाप्त होना था। अब अगर अगर प्राइस मुझे लगता है अगर 70 के आसपास आ जाती है, तो उनकी अपील ऑटोमेटिकली, आप इसको बात को समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने एक अंदाजे से अपील करी जिस, अब हालात ठीक है तो थोड़ा बहुत जिसने लेना है वो अपना निर्णय ले सकता है। अब इसको ये समझने वाली बात है, सर। उनकी सर तरफ एक, से गो हेड आपको नहीं मिलने वाली। हाँ वो नहीं मिलेगी कभी भी। एक और चीज जी। समझना चाहूंगा सर, एक चीज जो बाजार में देखने को मिली कि आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी कि कोई दुकानदार ऑन कैमरा नहीं मानेगा, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है, आप भी इसे इससे सहमत होंगे कि जैसे सोने का भाव अगर आज 1,48,000 रुपये है बाजार में, तो वो अगर आप खरीदते हैं सोना, वहां पर फिजिकल सोना खरीदना चाहें, तो उसमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। लेकिन वो डिस्काउंट कब मिल रहा है? जब आप कैश खरीदेंगे। और क्यों, अगर आपने कहा कि आपको तो भैया कैश तो मेरे पास है नहीं, मुझे तो अपना अकाउंट से लेना है, आरटीजीएस करूंगा या कोई भी आप उससे नंबर एक से खरीदेंगे, तो बिल चाहिए मुझे, तो उस पर एक तो वो जो डिस्काउंट होता है वो खत्म हो जाता है, दूसरा 3% की जीएसटी लग जाती है। तो ये तो एक तरह से इस पर तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। जो ईमानदार कस्टमर है उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जो बेईमान कस्टमर हैं जो अपने पैसे को खपा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद का फायदे का सौदा है।
आपने तो सराफा बाजार वालों की पोल खोल दी। कस्टमर की बात तो आपने करी करी, पर दूसरे एंड पे जो उनके उनकी भी पोल इससे खुलती है कि वो कैश का सोना, मुझे तो लगता है व्यापारी भाइयों को कैश का सोना बेचना ही नहीं चाहिए। हाँ जिससे कि जो व्यक्ति 2 नंबर के पैसे से सोना ले रहा है वो ले ही ना पाए। आप बोलिए कि साहब मिलेगा तो बिल से ही मिलेगा। आप 2 लाख से नीचे नीचे का है तो आप कैश दे के ले सकते हैं। 2 लाख से ऊपर आपको पता है कि आयकर में रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल। 2 लाख से ऊपर आप कैश नहीं खर्च कर सकते हम्म, हैं। तो उनको बोलिए साहब आप बैंक ट्रांसफर ही करिए। तो ये तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो मैंने आपको एक अन्य शो में बताया था पहले हाँ कि देश में 3 तरीके से इस समय काला धन स्टोर्ड है। पहला कैश होता है। कैश के जो आपको ये कहीं गोबर में पड़े मिलते हैं, कहीं घरों में जब रेड पड़ती है ये अधिकारियों के घर में या किसी किसी नेता वेता के घर में, तो आपको जो कैश के बंडल बंडल के वो बंडल राम निकल कर मंदिर आते का हैं। चोरी का पैसा भी एक आरोपी के, एक आदमी के हाँ घर से गोबर में मिला सर, हाँ वो कचरे उसमें हाँ। रखा। तो वही तो मतलब 2 नंबर का पैसा या तो आपके पास कैश होता है, और दूसरा एवेन्यू होता है प्रॉपर्टी में। क्योंकि हम्म। प्रॉपर्टी में आज भी कितना भी सरकार कर ले, आज भी डील जो है सुनने में आती है। अब कितना व्हाइट का लोगे, कितना ब्लैक का लोगे, जो मुझे लगता है इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए कि इतना इतना कैश होगा, इतना धड़ल्ले से और खुलेआम ये काम होता है, कितना व्हाइट का लोगे कितना ब्लैक का लोगे, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। दूसरा, तीसरा गोल्ड में। तो ये हम्म। 3 एवेन्यूज हैं जहां पर सोने, जहां पर 2 नंबर का पैसा स्टोर्ड रहता है। तो तीनों अब सरकार के संज्ञान में है, और नहीं है तो आपकी हमारी बातचीत सुन के हाँ आ गए बिल्कुल। होंगे। तो हम तो ये जो डिस्काउंट मिल रहा है कैश देने पर, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब उन्होंने वो इसलिए दे देते होंगे कि जब उनका आया भी होगा तो वो हाँ सस्ता आया होगा। यार, दूसरा भी उसमें कारण पीछे से पता चला, दूसरा भी कारण पता हाँ चला, ताकि आप इसमें इसको समझा पाए कि उनका ये कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद, क्योंकि सोने की इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ रही है अगर आप एक नंबर से आ रहा है तो, और जो स्मगल्ड सोना है उस पे पहले अगर 6% बचता था, तो अब 9% की बचत हो रही है। जो काला काम कर रहे हैं उनको उनको इंपोर्ट ड्यूटी तो देनी नहीं है। तो इस कारण 15। जो कैश में, हाँ 15%, तो जो कैश में बेच रहे हैं उनको वो एक तरह से वो सोना है जिसपे ना सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी मिली और ना जीएसटी मिला। ये तो पहले ही हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि ये तस्करी को बढ़ावा देता है जब आप इंपोर्ट ड्यूटी किसी चीज पे बढ़ाते हैं। और भारत में अभी आपने सुना होगा एक एयरलाइन के बाथरूम में, टॉयलेट में एयरलाइन के, वहां पर सोना अब किसी ने अबैंडन कर दिया। उसको उसको डर होगा कि भाई मैं उतरूंगा तो पकड़ा जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ दो। तो भारत के पूरस बॉर्डर से, मैंने आपको बताया था नेपाल में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग काम करने भारत आते हैं, शाम को वापस नेपाल चले जाते हैं, खाना खाने दिन में भारत आ जाते हैं, फिर अपना नेपाल चले जाते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी जगह है। तो मुझे लग रहा है पोरस बॉर्डर्स या जो भी माध्यम, मुझे पोरस बॉर्डर ही है, क्योंकि और तो कोई तरीका, हवाई जहाज से अगर आता है तो वहां तो बहुत कड़ी नजर है। बिल्कुल। या तो जो पानी का माध्यम है, जो पानी के जहाज है, वहां पर मुझे लग रहा है एक पोर्ट्स पे थोड़ी सी चेक रखने की जरूरत है। या फिर ये जो सड़क का मार्ग है जो हमारे पूर्व बांग्लादेश है, और पाकिस्तान से तो हमने पूरी मुझे लग रहा है फेंसिंग करी हुई है। बांग्लादेश और नेपाल मुझे नजर आता है जहां पर पोरस बॉर्डर्स हैं, उसके जरिए हो सकता है ये वहां से आ रहा हो। तो इस पे सरकार को सख्ती करनी चाहिए। और ये आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि ये जो स्मगल्ड गोल्ड है, मैं ये भी आपके सारे फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप कैश में गोल्ड ले रहे हैं तो उसकी उसकी प्योरिटी की जांच और ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल पे ले रहे हैं वो तो आप वापस जाके उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं वहां से आप, पर जो जो आप कैश ले रहे हैं वो तो कल को मना कर देगा जी मेरे यहाँ से गया ही नहीं, कोई आपके पास प्रूफ ही कोई नहीं है, कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि जो कैश में सोना जो भी व्यक्ति खरीद रहा है उसको, उसकी पहली बात तो उसको करना नहीं चाहिए हम्म। ऐसा। अगर उसने ले लिया है गलती से तो उसकी प्योरिटी की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्कर किया गया सोना खोटा सोना भी हो सकता है, उसमें मिलावट हो सकती है, वो नकली हो सकता है, कुछ भी कम कैरेटेज का हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये लोगों को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। सर एक चीज और बताइए कि ये जो फेड की अगली जो मीटिंग होगी, यानी जो कहा जा रहा है कि दाम इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो ज्यादा सोने चांदी को प्रभावित करेगा ये जो, या फिर ये जो मध्य पूर्व का अपना तनाव चल रहा था इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा था? अब मुझे विक्रांत लग नहीं रहा कि पहली बात तो फेड के रेट बढ़ेंगे। अच्छा। क्यों? 2 कारणों से मुझे लग रहा है। पहली बात तो, और ये मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं और एक प्योरली एक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो कच्चे तेल की वजह से अमेरिका में, 2 कारणों से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी। एक कच्चे तेल की वजह से, कच्चे तेल का अब WTI, अमेरिका में WTI ज्यादा चलता है जिसको वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं। जो ये तो ब्रेंट तो स्वीट क्रूड होता है, वो दूसरा होता है।
वो इससे सस्ता होता है, उसका दाम इस समय 74-75 डॉलर है। तो एक तो वो कहाँ कहाँ $126, कहाँ 74-75 डॉलर, पहले एक कारण अब लगभग लगभग समाप्त हो गया है। दूसरा कारण, जो इन्होंने टैरिफ का गेम खेला था 2 अप्रैल से, अब ये टैरिफ उतनी फ्रीली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा पा रहे। टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी थी। टैरिफ बिल्कुल। अपने ही ऊपर लगाया था ना। ये हाँ। कहते थे देशों के ऊपर लगाया, देशों के ऊपर क्या लगा, आपने तो जो इंपोर्ट कर रहा है माल उसके ऊपर लगाया। हम्म। तो एक ये टैरिफ का जो गेम है, ये टैरिफ का गेम, अब 10% टैरिफ है स्टैंडर्ड। अब ये सेक्शन 301B, जो यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301B है, जिसमें ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसी देश के ऊपर डिक्लेयर करके उसके ऊपर 10-12%, अभी भारत को 12% की धमकी दी है कि आप कुछ चाइना से माल लेते हो, उसमें फोर्स्ड लेबर है, उसमें जबरन जबरन मजदूरी की जाती है, तो इस वजह से आप पे 12% टैक्स लगाएंगे हम। ये यही यही बात हो रही थी। तो वो भी अब इनकी चल रही है डील। उम्मीद कर रहे हैं कि 24 तारीख तक डील हो जाएगी, ऐसी अंदाज लगाया जा रहा है। इनके गियर जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर। तो दो कारण जो महंगाई के थे, वो दोनों के दोनों कारण, विक्रांत, वो हट चुके हैं। और एक तीसरा कारण भी बताऊंगा आपको। जी। तीसरा कारण है वो इन्हीं दोनों में से निकल के आता है कि नवंबर में इलेक्शन है। अब मैं बड़ी बात हाँ। कहने जा रहा हूं जो आपके लिए, आपके थंबनेल की टैगलाइन बन सकती है, कि जी। नवंबर में अमेरिका में प्राइमरीज है। हम्म। और डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी में क्रॉस वोटिंग भी हो चुकी है। इनकी अप्रूवल रेटिंग भी वहां गिर चुकी है। पूरे पूरे चांस है इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इलेक्शन को अपनी अपनी मेजोरिटी सेनेट में, दो वहां पर जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, दोनों में वो बचा नहीं पाएंगे अपनी मेजोरिटी। यानी कि रिपब्लिकन की मेजोरिटी उनकी डाइल्यूट हो सकती है, यानी कि वो इलेक्शन हार सकते हैं। और हार गए तो मेजोरिटी फिर डेमोक्रेट्स की हो जाएगी। उससे क्या होगा कि उससे इनको कभी भी इम्पीच किया जा सकता है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि महंगाई इस समय यहां से लेके नवंबर तक, आज हम जून का लगभग समाप्त होने को आ रहा है, जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इन 4 महीने में उनको गुड बॉय बन के दिखाना है इकोनॉमी, अपने अपने इलेक्टोरेट को उनको दिखाना है, देखिए मैंने आपकी सारी महंगाई रोक दी, और आपके जो घर के कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में बढ़ रही थी, मैंने वो सारा रोक दिया। ये इनको बन के दिखाना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश करेंगे ये महंगाई को रोकने की। ये दो कारण तो हट चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि फेड आगे, कमेंट्री उन्होंने गाइडलाइन आउटलुक दिखाई है, पर मुझे लग रहा है कि अब यहां से आगे महंगाई अमेरिका में कूल डाउन होगी। वो दो मुख्य कारणों से थी, वो कारण दोनों के दोनों हट चुके हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ना तो फेड रेट बढ़ाएगा, तो यहां से नवंबर तक मुझे सोने चांदी में अब एक घुमाव आता हुआ दिख रहा है। खासकर नवंबर, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, हाँ। वैसे वैसे इनको, जो इन्होंने अर्थव्यवस्था की हालत बिगाड़ दी थी, इनको कुछ हद तक तो उसको सुधार के दिखाना पड़ेगा, वरना इनका हारना बिल्कुल तय है। सर एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा कि क्योंकि अब पीस टॉक जो है कहा जा रहा है कि अच्छी दिशा में जो जिनेवा में बैठक हुई अब आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी भी खतरा तो लगातार बना रहेगा। तो क्या गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी की बात की जा रही है वो अब धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा, या इस पूरे इसके आउटकम का इंतजार करेगा? क्योंकि 2 महीने का, अभी तो केवल 2 महीने का ब्रेक दिया गया है, तो कि इस बीच में कभी कुछ भी ट्रम्प फैसला ले सकते हैं। तो क्या यह निश्चितता अभी बनी रहेगी, या अब दौर शुरू ही हो गया है बुलिश? देखिए, अगर तो कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के दाम किसी कारण से ऊपर गए, इन्होंने फिर कोई हरकत करी और फिर से लड़ाई शुरू हुई, हालांकि मेरे को अभी भी लग रहा है कि हाँ। ये जो ट्रूस है ये बहुत फ्रेजाइल है। और ये फ्रेजाइल ट्रूस, टिकने वाला ट्रूस नहीं लग रहा है मुझे कि ये टिकेगा नहीं। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चिंगारी निकलेगी, और मिडिल ईस्ट बहुत बहुत भड़का हुआ है। मिडिल ईस्ट में मामला जो है, जितना हमें दूर से दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। तो ये भड़केगा। पर अमूमन देखिए, अमूमन एक सिद्धांत होता है विक्रांत, कि जब जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं हाँ। तो सोने और चांदी की कीमत ऊपर जाती है। इस हाँ। बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ। क्योंकि क्रूड ऑयल ओवरराइडिंग फैक्टर बन गया। हम्म। क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, वो सारा जो है सिलसिला शुरू हो गया। तो अगर यहां से लड़ाई बढ़ती है, और मैंने, आपको याद होगा, एक आपके पिछले काफी दिन पहले आपसी से इंटरेक्शन में बोला था कि हाँ। एक ऐसी स्टेज भी आ सकती है विक्रांत, ध्यान दीजिएगा, जी। जब सोना चांदी, इन ये जो क्रूड ऑयल बॉन्ड यील्ड का बंधन है, हाँ। इस बंधन को तोड़कर हाँ। अपनी चाल चल पड़े। वो तब चलेगा जब कोई बड़ी ऐसी ट्रिगर आएगी वैश्विक लेवल पर। यानी कि मान लीजिए आपको डी डॉलराइजेशन की कोई खबर आ गई, भले ही फिर बॉन्ड यील्ड ऊपर हो, फिर सोना तोड़कर निकल जाएगा। और दूसरा, मैंने आज एक चैनल पे भी ये बात को बोला है, जी। आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जो मुझे, जब मुझे सबूत मिल जाएगा तो मैं सबूत भी रखूंगा, परंतु मुझे इस बात का पता है,
तो बिना सबूत के मैं डंके की चोट पे नहीं बोलूंगा, परंतु बोलूंगा जरूर। हाँ वो ये है कि डॉलर को आपने देखा कि क्रूड ऑयल नीचे आया, पर हाँ डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर बनी हुई है। हाँ, आपने बिल्कुल नोट किया ये बात? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ठीक है, देखा ये। और दूसरी दूसरी चीज, दो चीजों में, तीन चीजों में अमेरिका में मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन हो रही है विक्रांत। हाँ एक शेयर मार्केट में, तो हाँ उसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हाँ। वॉल स्ट्रीट पे एक लॉबी है जो वहां की शेयर मार्केट को पंप कर रही है, पैसा ऊपर ले जा रही है। दूसरी मैनिपुलेशन हो रही है डॉलर में। हम्म डॉलर को मेरे हिसाब से आर्टिफिशियली ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, हम्म इसीलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर है। क्योंकि अब डॉलर इंडेक्स ऊपर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, इन छह के खिलाफ डॉलर, छह के डॉलर इंडेक्स कंपेयर किया जाता है। इन छह को मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है, उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर को किया जाता है। अब क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें जब 74-75 डॉलर पे है अमेरिका में, हाँ और पेट्रो डॉलर भी हम ले तो 78-79 डॉलर पे है, तो हाँ अब भला डॉलर इंडेक्स ऊपर क्यों बनी हुई है? तो ये दूसरा, हाँ। कि डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। क्यों, ये भी बता दूं आपको। जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये खबर मिल चुकी है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हाँ अब उनकी ट्रेजरी में सामान बेच के जा रहे हैं। जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, हाँ डॉलर बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, उन्होंने बेतहाशा बेचा है। उनको ये भी खबर लग चुकी है हाँ कि इसकी जगह वो सोना अपने देश में खरीद। जब आपको और हमें खबर लग जाती है, हाँ, तो जो अमेरिका में सर्वोच्च पद पे बिल्कुल। बैठा है उसको नहीं खबर लगेगी? आप सोचिए। हाँ तो पहला पहला शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली पंप किया जा रहा है। ये सब इलेक्शन की तैयारी है नवंबर की, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर की तरफ प्रेशर बनाया जा रहा है कि डॉलर बाकी करेंसी से हमारा मजबूत है, तो अपने डॉलर का वर्चस्व, दादागिरी दिखाने के लिए डॉलर को ऊपर रखा जा रहा है। और मैं, आप पूछेंगे कैसे रखा जा रहा है, तो फॉरेक्स मार्केट भी चलती है। जैसे कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट होती है, ऐसे फॉरेक्स मार्केट भी होती है। वहां पर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शायद कम लोग जानते होंगे। वहां भी बकायदा पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और तीसरा, हाँ सोने को जबरदस्ती नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, सोने चांदी को। क्यों? हाँ क्योंकि उनको ये पता लग चुका है कि डॉलर बेच के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदा है। हाँ। तो वो ये प्रूव करना चाहिए, देखो तुमने सोना तो खरीद लिया है, लेकिन पर इसकी कीमत तो इसकी दबाव में है। हाँ तुमने तो सोना खरीदा है, हमारा तो डॉलर डॉलर बादशाह है, सोना बादशाह नहीं है। ये तीन चीजों में मुझे पक्का यकीन है विक्रांत के अमेरिका में मैनिपुलेशन हो रही है। अब सवाल ये उठता है, कब तक होती रहेगी और हाँ क्या ये अपनी नेचुरल चाल पर आएंगे? इसका हाँ आंसर है हाँ। तो जैसे ही ये होगा, वैसे ही आपको यहां से सोना घुमाव लेता दिखेगा। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, तो हम्म, हद से हद 3-4 महीने की और पेने, हालांकि उससे पहले भी कुछ हो सकता है। मैं ये हाँ नहीं कहता कि 4 महीने तक सोना दबाव में रहेगा, वो एक बड़ी बात हो जाएगी, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। बीच में भी हो सकता है, परंतु नवंबर के जब इलेक्शन आएंगे, तो इनको हकीकत सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, डॉलर में भी, स्टॉक मार्केट में भी, हम्म, और सोने चांदी में भी। तीनों के तीनों मार्केट्स को मेरे अनुसार इस समय मैनिपुलेट करा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको शेयर मार्केट का प्रूफ तो दे सकता हूं। जी। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, युद्ध करता हुआ देश कि हाँ शेयर मार्केट बल्ले बल्ले करे, ये हाँ कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है हाँ, कि जो देश युद्ध में है उसकी शेयर मार्केट, डाउ भी, नैस्डैक भी, बिल्कुल। एस एंड पी भी नए नए रिकॉर्ड युद्ध के दौरान बनाते रहे। ये हाँ कैसे हो सकता है? हाँ, आपने कभी आज तक ना सुना ना देखा बिल्कुल। कि जो देश युद्ध में है उसकी शेयर मार्केट बल्ले बल्ले हो रही। क्या मतलब? युद्ध इतनी बढ़िया चीज है, फिर तो सारी दुनिया युद्ध में लग जाए ना अपनी स्टॉक मार्केट चढ़ाने के लिए। हाँ चलिए लड़ते हैं सब एक दूसरे से, इन्वेस्टर्स का फायदा होता है इससे। तो हाँ ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो ये इस बात का प्रूफ है। और सोने का तो मुझे पहले से पता है कि सोने पे वहां पर जानबूझ के दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सोना हमारे डॉलर को चुनौती देता दिख रहा है। और कैसे पता है, ये भी मैं सिद्ध कर रहा हूं। क्योंकि हाँ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने, आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो हाँ, सर्वे की बिल्कुल। बात करी थी, उस सर्वे में निकल के आया, सारे बैंक्स ने इस बात को बोल दिया है हाँ कि सेंट्रल बैंक जो है डॉलर बेच के सोना ले रहे हैं। 85 से 90% बैंक्स ने ये बात बोली। आप ही ने तो सर्वे हाँ, रिपोर्ट निकाली थी, बिल्कुल आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। तो देखिए, दो चीजें मैंने सिद्ध कर दी हैं। हम्म और इसी से तीसरी आती है, यानी कि डॉलर की आती है। डॉलर हाँ को ये लोग उस फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि दिक्कत ये है विक्रांत सबसे बड़ी, कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल हाँ सेंटर है। दुनिया की शेयर मार्केट खुलती हैं सुबह, हम खुलते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारा सुबह होता है, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है। जो लोग नहीं जानते स्टॉक हाँ मार्केट बता दूं, गिफ्ट निफ्टी जो आईएफएससी है अहमदाबाद में, वहां पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड से पहले
SGX निफ्टी ट्रेड होता था, सिंगापुर की थी, उसको देख के हम खुलते थे। गिफ्ट निफ्टी सुबह वो अमेरिका को देख के खुलता है, हाँ उसको देख के हमारी मार्केट खुलती है। देखिए वो ऐसे हाँ ऐसा लगता है कि वो कब चांद निकला तो हम भी जो है करवा चौथ का हाँ। जल पियेंगे, देखते व्रत। रहते कब चांद निकलेगा तो हम हाँ अपना व्रत तोड़ेंगे, पहला। दूसरा, सोने की कीमतें। देखिए आप MCX पहले अमेरिका में देखता रहता, 12 बजे से पहले यहाँ भाव नहीं खुलता है, क्यों? हाँ पहले देखते बिल्कुल। हैं कॉमेक्स में कहाँ बंद हुआ। हाँ। MCX के ट्रेडर्स देखते हैं कॉमेक्स में कहाँ बंद हुआ, भैया उस हिसाब से करो। तो आप देख लीजिए, अब बदकिस्मती से अमेरिका दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, हम्म। हम उस डॉलर की दुनिया गुलाम है। ये इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म मैं इसको बोलता हूं। जैसे अंग्रेजों ने दुनिया पर राज किया था, अपनी गुलामी में दुनिया भर को लिया था गिरफ्त में, आज आर्थिक रूप से हम डॉलर के गुलाम हैं। हम्म। आर्थिक रूप से हम डॉलर के गुलाम हैं, ये बात मैं सिद्ध कर सकता हूं, ये बात आप भी देख रहे हैं। हम्म। दुनिया भर की आर्थिक प्रॉब्लम डॉलर की वजह, तो आपको जैसे ही ये स्वाभाविक तौर पर इन तीनों चीजों की मूवमेंट दिखेगी, आपको आपको क्या होगा, इससे डॉलर गिरता हुआ दिखेगा, और अमेरिका की शेयर मार्केट गिरती हुई दिखेगी, और सोना आपको उछलता हुआ दिखेगा। ये तीनों के तीनों कमोडिटीज को आप नोट कर लीजिए। और ये मेरा आर्थिक विश्लेषण बहुत डीप हाँ। जाके है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स को हम बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं। हम कॉमेक्स की वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं, जो हाँ। कॉमेक्स में बिल्डअप होता है उसको भी हम स्टडी करते हैं, और कैसे सोने पे दबाव बनाया जा रहा है बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट कॉमेक्स पे लेके। क्योंकि एक जितनी जितनी ये गिरावट आई है ना विक्रांत सोने जी में, जी। लगभग लगभग लगाइए आप 5,400 वाली तो हाँ मैं नहीं कहता, पर हाँ लगभग $5,000 के बाद जो गिरावट आई है, हाँ। करीब 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 $800 के आसपास की, हम्म। ये इतनी गिरावट तभी आ सकती थी अगर कम से कम 1,000 टन सोना हम्म। सेंट्रल बैंक्स बेचते तो। ओ। और एक हजार टन सोना अगर बैंक बेचते तब $800 की गिरा, तो किसी ने तो कुछ नहीं बेचा। हाँ। रशिया ने थोड़ा बहुत बेचा, 100 सवा 100 टन का, वो भी उनको मुसीबत थी। तुर्की ने थोड़ा बहुत बेचा, वो भी उनकी इकोनॉमी की हालत खराब थी। किसी सेंट्रल बैंक ने सोना नहीं बेचा है, तो गिरावट कैसे आ गई? भाई हम्म। गिरता तो तभी है ना चीज जब कोई बेचे हाँ उसको, जब कोई बेचे ऐसे उसे। थोड़ा ना गिरता रहता। हाँ। तो बेचा तो किसी है नहीं, साफ पता लग रहा है कि शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमेक्स में बिल्ड किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से हाँ, हम अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के गुलाम हैं, ये हमारी और दुनिया की बदकिस्मती है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर सर, और आर्टिफिशियल तरीके से कब तक और कितने समय तक रोक सकते हैं, निश्चित तौर पर जी, इसका भी हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए।